जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की एक वैकेंसी निकाली गई रिसेंटली 455 पद के लिए, और इसकी क्वालिफिकेशन बहुत कम है, केवल 10th पास कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम लोग इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट होता है, इनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ठीक है, इनका पूरा दिन कैसे बीतता है, ड्यूटी किस प्रकार से रहती है, कितनी जोखिम भरी है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी आती है आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो आप लोग उसमें एप्लीकेशन नहीं करते हैं, फिर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, ठीक है। और एक चीज़ वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूँ, जो यूनिफॉर्म लवर्स हैं, अगर वो सोच रहे हो कि आपको इस जॉब में यूनिफॉर्म मिलेगी, तो जॉब में यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, ठीक है। ये वैकेंसी गवर्नमेंट है, परमानेंट है, सरकारी है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बट इसमें आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि कई लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर खुफिया विभाग समझ के सोचे मुझे इसमें यूनिफॉर्म मिलेगी, तो आपको यूनिफॉर्म इसमें नहीं मिलेगी। बाकी सब कुछ इसमें मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसमें टोटल 455 पद निकाले जा चुके हैं, ठीक है। और ये जो वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो जितनी भी वैकेंसी आती हैं, ठीक है, इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप केवल 10th पास हैं तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आपके पास इसमें लाइट मोटर व्हीकल का या फिर हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना मैंडेटरी है, और आपका लाइसेंस कम से कम 1 साल का पुराना हो, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कि हाँ आप वाहन वगैरह चला लेते हैं, क्योंकि ये मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी, ध्यान रखना। इसमें एक वैकेंसी आती है सिक्योरिटी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, तो वो चीज़ अलग है। ये है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 27 सितंबर तक इसके ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें एज आपकी 18 से 27 साल रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, 18 से 30 हो जाएगी, SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, 18 से 32 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका रिलैक्सेशन के साथ एज हो गई। सैलरी इसमें आपको लेवल 3 की मिलती है। इसमें 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा आपको अलाउंसेस मिलेंगे, तो इसमें आपकी जो पहले मंथ से सैलरी वही 35 से 40 के बीच में रहेगी, 38 से 35, 36, 37, 38, मतलब इस प्रकार से इसमें आपको सैलरी मिलेगी। अब बात ये आती है कि 35 से 40 ये डिफरेंस क्यों है, तो इसमें पोस्टिंग आप मतलब आपका कौन सी जगह में पोस्टिंग है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उसका अलाउंसेस वगैरह थोड़ा 2-4 हज़ार आगे ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक अप्रॉक्स सैलरी इसकी जो बैठती है वही 35 से 40 के बीच में आपकी बैठेगी जाकर, ठीक है। अब बात यह है कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, क्योंकि जो मेन मुद्दा है कि इसका काम क्या रहता है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इनकी 80% ड्यूटी तो फील्ड पर रहती है। फील्ड मतलब कि इनको कोई ऑफिस वगैरह में नहीं बैठना है, इनका मतलब फील्ड पे जो देश की, क्योंकि ये जो आईबी होती है देश की आंख और कान होती है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये ऐसी एजेंसियां होती हैं किसी भी एरिया में, किसी भी राज्य में कहीं पर भी सिविल ड्रेस में घूमते हैं, और जो राज्य को या फिर देश को या फिर जो भी हो इनपुट्स मिलते हैं, चाहे वो किसी भी थ्रेट से रिलेटेड, चाहे कोई टेररिस्ट अटैक हो या फिर जो भी हो, मतलब कोई भी अगर घटना घटने वाली, इनको जो भी इनपुट्स मिलते हैं वो अपना सीक्रेटली उन पे काम करते हैं। इसलिए आईबी को देश की आंख और कान कहा जाता है, ठीक है। ये मतलब आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। बॉर्डर वगैरह में इनकी ड्यूटी लग सकती है, या फिर आपकी किसी स्टेट में लग सकती है, हर जगह इनकी ड्यूटी लगती है, ठीक है। उसी के अलाउंसेस आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं। और 20% काम आपका ऑफिस में होता है, मतलब 80% ड्यूटी आपकी फील्ड में रहेगी, 20% ड्यूटी आपकी मतलब ऑफिस में रहेगी, ठीक है। तो इनका जो मेन काम होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट का, कि जो ऑफिसर होते हैं, इनके ऊपर जो ऑफिसर होते हैं, जैसे सिक्योरिटी असिस्टेंट हो गए या फिर इसमें जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गए, जो भी आईबी के जो अपर अधिकारी होते हैं, उनके साथ आपको रहना पड़ता है ऑपरेशंस में। जैसे कोई सीक्रेट ऑपरेशन है, आपको उनके साथ गाड़ी चला के जाना पड़ेगा। मोटर ट्रांसपोर्ट मतलब सीधा समझ आप, ये जैसे ड्राइवर की वैकेंसी है मतलब सिक्योरिटी में, है ना। तो आपको वहाँ पे जो अधिकारी वगैरह उनकी गाड़ी आपको सीक्रेटली बिल्कुल चलाना है। जितने भी सीक्रेट मिशंस होते हैं उसमें आपको उन अधिकारियों के साथ जाना पड़ सकता है। वहाँ पे आपको थ्रेट भी हो सकती है, इसलिए आपको इसमें हथियार वगैरह सब कुछ चलाना सिखाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। जो आईबी के पर्सनल होते हैं इनको यूनिफॉर्म नहीं मिलती, बट इनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको हथियार भी इशू किया जाता है, ठीक है। और रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल, मतलब जिस वाहन की ड्यूटी लगी है, मतलब जो वाहन ड्यूटी पे है
उसका रेगुलर चेकअप करना है कि वो वाहन बिल्कुल फिट है कि नहीं फिट है। आपको तक एट द मोमेंट आपको कहीं पे इमरजेंसी में जाना पड़ जाए, पता चला गाड़ी खराब है, तो ऐसा नहीं है। आपको इंश्योर करना है कि उस गाड़ी में पेट्रोल है, उस गाड़ी की बैटरी चार्ज है, गाड़ी बिल्कुल मेंटेनेंस फिट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, टायर में हवा, सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपकी जॉब प्रोफाइल है सिक्योरिटी असिस्टेंट MT मोटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। और इसमें अगर गाड़ी में छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सारी आपसे करा के देखी जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल्स, सपोज दैट, मतलब इसका सेंस ये है कि जैसे कोई ऑपरेशन है वहाँ पे व्हीकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी कोई साहब जा रहे हैं और आप लेके कार कोई बाहर घूम रहा है, कार है ही नहीं है, साहब वेट करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अवेलेबल गेट पे होना चाहिए कि कोई भी सीक्रेट मिशन है या फिर कहीं पे भी इनपुट है तो वहाँ पे तुरंत आपको जाना पड़ सकता है, रात बिरात कभी भी 24/7। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कभी भी एनी टाइम बुलाया जा सकता है। इसमें आपको कोई फिक्स नहीं होता है कब आपकी ड्यूटी रहेगी कब नहीं रहेगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीक्रेट मैसेज, मतलब जैसे एक अधिकारी है, उसको कोई सीक्रेट मैसेज या फिर सीक्रेट पॉकेट या फिर कोई सूचना मतलब कुरियर के माध्यम से किसी दूसरे ऑफिस में, अधिकारी में, विभाग में पहुंचाना है, तो वो आपको चीज़ उस मतलब सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट करना है विदाउट एनी फेलियर। मतलब आपको वहाँ पे कोई चीज़ लीक नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ही जिम्मेदारी वाली जॉब रहेगी आपकी। ठीक है, और ऑफिशियल सीक्रेट मूवमेंट, मतलब जैसे कोई ऑफिसर जा रहा है तो ऐसा नहीं कि फलाने बता दो हाँ ये ऑफिसर मेरे साथ जा रहा है, तो ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ सीक्रेट रखना है, क्योंकि आप उनके एक तरीके पर्सनल हैं, जो साहब आपके साथ चल रहे हैं। तो आप अगर उनको बता देंगे, आप अपने साथ की किसी को लोकेशन दे देंगे कि यहाँ पे जा रहे हैं, इस रूट से जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये थ्रेट को बुलावा करती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब जब आप एज सिक्योरिटी असिस्टेंट MT मतलब मोटर ट्रांसपोर्ट नौकरी कर रहे हैं तो सारी चीज़ें सीक्रेट रहनी चाहिए। आपके साहब की मूवमेंट, आपके मिशन की मूवमेंट, सब चीज़ें सीक्रेट रहना चाहिए, किसी चीज़ के साथ ये चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें आपका प्रमोशन किस पद तक हो सकता है। अगर आप लोग IB में अभी रिसेंटली सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रमोशन किस पद तक या किस पोस्ट तक हो सकता है। इसमें आप सिक्योरिटी असिस्टेंट MT के तौर पर ज्वाइन करेंगे, इसके बाद आपका प्रमोशन होगा, आप बनेंगे जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर MT। ठीक है, और इसके बाद आपका प्रमोशन होकर बनेगा इंटेलिजेंस ऑफिसर MT। इससे बड़ी पोस्ट इस मतलब पोस्ट से आप नहीं पा सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम आपका प्रमोशन हो सकता है वो आप जा सकते हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर MT, इंटेलिजेंस ऑफिसर मोटर ट्रांसपोर्ट। इस पोस्ट तक आपका हाईएस्ट इसमें प्रमोशन होगा, इसके ऊपर आपका इसमें प्रमोशन नहीं होगा। ये हायर रैंक है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अब आगे सैलरी और बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, जो कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, इसमें आपकी बेसिक जो सैलरी रहेगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये रहेगी। ठीक है, ये आपकी बेसिक है। इसके अलावा इसमें आपको TA ट्रैवलिंग अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट्स अलाउंस, ठीक है, और उसके बाद आपका यूनिफॉर्म का अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सारी चीज़ें मिला के आपको वो अदर्स से मिलेंगी। ये आपका बेसिक पे है। इसके अलावा अलाउंसेस अलग रहेंगे, तो आपको वही 35 से 40 हज़ार आपका इन हैंड पहले महीने सैलरी इसमें आने लगेगी। ठीक है, और इसमें आपका जॉब सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है इसलिए सिक्योर जॉब रहेगी, तो उसके लिए आपको टेंशन इसमें नहीं लेना है। जॉब बहुत मस्त है, बहुत मज़ेदार और बहुत ही ये उसको क्या कहते हैं रोमांचक भरी जॉब रहेगी। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ठीक है, इसलिए जान लगा दीजिए। 455 वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसके एप्लीकेशन जो है कि 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 27 सितंबर तक इसके ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से देख ली होगी या सुन ली होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसके नोटिफिकेशन या फिर अप्लाई से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसा रहेगा, सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को इस वैकेंसी का जो डिटेल्स है उसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो अप्लाई लिंक या फिर नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए आपको नहीं बताया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो उस पर देने का या फिर बात करने का कोई मतलब नहीं, समय आपका भी खराब होगा, मेरा भी खराब होगा। तो मेन जो इसमें मुद्दा था कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसमें आपका प्रमोशन किस पद तक हो सकता है और सैलरी बेनिफिट क्या मिलते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि मैंने आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, मेहनत करके दी है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाइक का बटन जरूर क्लिक करें। ठीक है, अगर आप लोग हाई का बटन प्रेस करते हैं तो ये वीडियो मैक्स टू मैक्स लोगों के पास जाएगा, जिससे अधिक लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे और बेफिक्र होकर एप्लीकेशन कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।